जय हिंद। आप लोग कैसे हैं? आप लोग ठीक होंगे। लेकिन आज का बहुत बड़ी खुशखबरी, ब्रेकिंग न्यूज़। ये जो अभ्यर्थी इतने दिन से इंतज़ार कर रहे थे कि बिहार में किसी भी वैकेंसी में डोमिसाइल की मांग को लेकर के उभरे हुए थे, न जाने पटना में कितने दिन लाठी खाए और कितने दिन ठंड के मारे पड़े रहे। लेकिन वहीं आज मेहनत का सौगात है कि टीआरई 4.0 में डोमिसाइल लागू हुआ। क्योंकि आप बहुत बड़ा अपडेट के साथ मैं कहना चाहता कि मुख्यमंत्री का बहुत बड़ा घोषणा कि डोमिसाइल लागू हुआ, एसटीटी अभी नहीं होगी। जो आपने पहले एसटीटी का सुबगार देखी थी, अब टीआरई 4 में एसटीटी नहीं होगी, ये टीआरई 5 से पहले होगी। अगला जो एसटीटी टीआरई 5 2026 में होगी, अर्थात टीआरई 4 के बाद टीआरई 5 भी होगी। तो आप लोग देखिए इस ट्वीट को, जो आपको थंबनेल पर मैं लगा दिया हूं, आप देख सकते हो रोक करके, नहीं तो इसके बाद आपको आगे भी अपडेट दिखाएंगे। जो बहुत बड़ी खुशखबरी है बिहार के अभ्यर्थियों जो इतने दिनों से इंतज़ार कर रहे थे, इतना आंदोलन किए, इतना प्रोटेस्ट किए, तब जाकर के ये खुशी मिली है। तो अगर यदि आप इस चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आप देखते हैं आगे की। ये नीतीश कुमार का ट्वीट हैंडल है, ये ट्विटर हैंडल है। ये अपने ट्विटर हैंडल पर जो है आप देख सकते हैं कि लिखा है कि नवंबर 2005 में सरकार बनने के बाद से ही हम लोग शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए लगातार काम कर रहे हैं। जी हाँ, शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ीकरण हेतु बड़ी संख्या में शिक्षकों की नियुक्ति की गई। मैं भी मानता हूं कि अगर पूरे देश में कहा जाए तो एक ऐसा राज्य बिहार है जिसमें नौकरी का बौछार लाखों की संख्या में हुई है। ये बात कोई कहने वाली बात नहीं है। लेकिन शिक्षकों की बहाली में बिहार के निवासियों डोमिसाइल को प्राथमिकता देने हेतु शिक्षा विभाग को संबंधित नियम में आवश्यक संशोधन करने का निर्देश दिया है। यह टीआरई 4 से ही लागू किया जाएगा। यहाँ आप देख सकते हैं। अर्थात जानकारी तो हुआ, समझ तो हुई, लेकिन एक बात है कि समय से नहीं हुई। टीआरई 1 निकल चुका, टीआरई 2 निकल चुका, टीआरई 3 निकल चुका। उसके बाद समझ में आया कि अब डोमिसाइल देना चाहिए। ये हमारे जितने भी नौजवान साथी जब जब भी आंदोलन की बात होती थी, आंदोलन होती थी, आप पटना में जा करके उस आंदोलन में भाग लेते थे, उसका आज परिणाम है। वर्ष 2025 में टीआरई 4 एवं 2026 में टीआरई 5 का आयोजन किया जाएगा। टीआरई 5 के आयोजन से पूर्व एसटीटी का आयोजन करने का भी निर्देश दिया है। कौन? हमारे माननीय नीतीश कुमार। आप समझ गए हैं कि एसटीटी अब नकारा जा चुका है। एसटीटी टीआरई 4 से पहले अब नहीं होगा तो नहीं होगा, ये बात कन्फर्म है। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इलेक्शन से पहले अगर ये टीआरई 4 को संपन्न कराना चाहता है तो ये किस तरह से हो सकेगा? क्योंकि समय सरकार के पास नहीं है। ये बात आप लोग समझ गए होंगे। लेकिन अब मैं बता दूं कि ये डोमिसाइल की मांग जो है, डोमिसाइल की मांग का श्रेय किसे जाता है? वैसे तो डोमिसाइल की मांग को श्रेय सबसे ज़्यादा हमारे जो बड़े भैया तुल्य है, बड़े भैया तुल्य, जिसका नाम है दिलीप भैया। आप जानते हैं कि ये छात्र नेता है और ये अपने बात पर अडिग रहते हैं, क्योंकि बहुत दिन से ये काफ़ी आंदोलन में आए हैं, प्रोटेस्ट किए और अच्छा से लीड किए हैं। अब देखिए थे पिछले दिन इसको पकड़ के पुलिस हिरासत में भी रखा था, उसके बाद छोड़ भी दिया गया। इसके स्वास्थ्य खराब होने के बावजूद भी विद्यार्थियों को जिला जिला जा कर के आंदोलन किया। न जाने पटना में टीआरई 4 के लिए और डोमिसाइल के लिए 4 आंदोलन हुआ लगा करके, 4 या 3 आंदोलन हो चुकी है। और कि सबसे ज़्यादा नेतृत्व करने वाले हमारे जो माननीय दिलीप भैया हैं, इसको श्रेय जाते हैं। कुछ कहिए ना कहिए, दिलीप भैया को सबसे ज़्यादा श्रेय जाते हैं। लेकिन इस श्रेय में सबसे ज़्यादा जो उछलने का काम करते हैं कोचिंग माफिया। जितने भी ऑनलाइन पढ़ाने वाले शिक्षक हैं, आज अगर डोमिसाइल लगा है तो वो कहता है मेरे कहने से लगा है, वो कहता है मेरे कहने से लगा है। लेकिन जब डोमिसाइल नहीं लगा था तो उस समय में उन लोग का मुँह चुप था, एक भी वीडियो नहीं बना रहे थे डोमिसाइल लगना चाहिए। केवल एक लौता नवीन सर है जो डोमिसाइल पर 1-2 वीडियो बना करके डाले हुए हैं, और सबका सब वो भी केवल छात्र की बात को सुन करके डाले हैं, अन्यथा नहीं। क्योंकि बिहार के छात्र का बात रखने के लिए डाले हैं। लेकिन इसमें और सारे जो जितने भी ऑनलाइन
कोचिंग पढ़ाने वाले हैं वो केवल अपडेट देते रहे डोमिसाइल लगा या ना लगा, आज तक सही और ज्ञान का सही और गलत का पता नहीं चला। क्यों? क्योंकि उसको कोर्स बेचना था, उसको केवल कोर्स बेचना था, क्योंकि डोमिसाइल लगेगा तो हमारे पूरे भारत की विद्यार्थी घट जाएगा, मेरा कोर्स घट जाएगा, इसलिए डोमिसाइल बोलना भी नहीं चाह रहा था। लेकिन जब सरकार आज डोमिसाइल लगाया तो आज सब कहता है कि मेरे कहने से लगा, मेरे कहने से लगा। कोई भी एक ऐसा वीडियो दिखा दे कि डोमिसाइल के बात कहे कि नहीं बिहार का वाजिब हक बनता है, डोमिसाइल लगना चाहिए, और मैं उसका समर्थक हूँ। कोई भी ऑनलाइन शिक्षक वाल नहीं है, केवल ऑफलाइन में अभ्यर्थी गई है और वही बोले हैं। मात्र एक नवीन सर 2-3 वीडियो, फिर से बोल रहा हूँ कि नवीन सर 2-3 वीडियो इस पर बनाया है कि डोमिसाइल ज़रूरी है, क्यों ज़रूरी है। लेकिन आज सबसे ज़्यादा डोमिसाइल का श्रेय जाता है हमारे बड़े भैया दिलीप जी के। अगर वो इससे पहले भी ऐलान किए हैं, अगर यदि डोमिसाइल इस बीच में नीतीश कुमार नहीं लगाते हैं, 4 दिन पहले आंदोलन हुई है उसमें नीतीश कुमार से मिलाया नहीं गया था, वो खबर धीरे धीरे सरकार के पास पहुंच चुकी थी। तो हम लोग 7 से 12 यानी 7 अगस्त से लेकर के 12 अगस्त तक के बीच हम लोग बिहार बंद का ऐलान करेंगे, ये बात कहा गया था। लेकिन उसके पहले अधिकारी लोग के पास सूचना चली गई थी कि ये 7 से लेकर के 12 के बीच में न जाने कितने हज़ार स्टूडेंट आकर पटना में प्रोटेस्ट करेंगे, मेरा विरोध करेंगे, जिससे मेरा चुनावी मुद्दा खराब हो गया। इससे पहले उसका बात सुन लिया गया और ट्वीट कर दिया। देख सकते हैं आप नीतीश कुमार का ट्विटर हैंडल पर लिखा हुआ है। ये गलत नहीं है, तो आप लोग सजग हो जाइए, अपना अपना मेहनत शुरू कर दीजिए। TRE 5 भी आएगा, लेकिन TRE 4 अब डोमिसाइल के साथ आएंगे और STT नहीं होंगे। और लेकिन जितने भी अभ्यर्थी STT वाले हैं, आपका भी अधिकार बनता है, तो उसके लिए भी एक डेट रखा जाए और STT के बारे में मुद्दा उठाया जाए। अगर हो सके तो STT ले ले जल्दी और आप लोग को मौका मिल जाएगा। फिर आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।